वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं सीएमए रोहन शर्मा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीएमए एग्जाम्स में मैंने क्या मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से मेरे ग्रुप वन में भी अटेम्प्ट लगा, ग्रुप टू में अटेम्प्ट लगा एंड फाइनल में भी अटेम्प्ट लगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अटेम्प्ट्स ना लगे तो आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। वीडियो को इन तक जरूर देखना। ये जितने भी मिनट का वीडियो हो आपकी लाइफ का 6 महीने बचा सकता है। सो डोंट स्किप एनी सिंगल पार्ट ऑफ द वीडियो। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए आप सीएमए रोहन शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप एक बार जब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हो ना तो ये मुझे मोटिवेशन देता है एंड जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट रिकॉर्ड करूँगा और आप वीडियो में कॉमेंट करके भी बता सकते हो कि आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो। मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, जो ऑलरेडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बात करते हैं सीएमए एग्जाम्स में मैंने क्या मिस्टेक किया। तो सबसे मैं बात करूंगा सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप फर्स्ट के लिए मुझे 9 मंथ का टाइम मिला था और मैं फर्स्ट टाइम जब मैं पेपर देने गया था, सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो मेरे से हुआ था, मैंने सीए क्लासेज में कोचिंग ली थी उस टाइम, जिसकी वजह से जो सीएमए के स्पेसिफिक कंटेंट्स थे वो मेरे कवर नहीं हुए थे और उसके रीजन से मुझे एग्ज़ाम में लॉ का पेपर कुछ नहीं समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ मेरे अकाउंट के सब्जेक्ट में मुझे 40 मार्क्स आए थे, बाकी तीनों ही सब्जेक्ट में लेस देन 30 थे आई थिंक। ओवरऑल 113 मार्क्स था, मुझे वो आज तक याद है। तो फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने किया था सीए इंस्टीट्यूट्स में, मतलब सीए कोचिंग क्लासेज में मैंने जाके इनरोल किया, क्लासेज लिया। तो आप भी अगर किसी सीए कोचिंग क्लासेज में जाके आप ले रहे हो क्लासेज, अगर आपको ये बोल रहे हैं दोनों का सिलेबस सेम है, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लासेज है जिसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टूडेंट्स कम होने की वजह से वो सीएमएस को प्रॉपर क्लासेस नहीं दे पाते और एट द एंड स्टूडेंट का लॉस हो जाता है। फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था मेरे से, मेरी इंग्लिश वीक थी उस टाइम और मैंने अपने इंग्लिश के ऊपर इतना काम नहीं किया था जिससे मुझे क्वेश्चन समझने में भी प्रॉब्लम आ रहा था। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट, मेरी राइटिंग स्किल्स कमज़ोर थी। तो अगर कहीं ना कहीं आपको अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर लग रही है तो प्लीज़ अभी से इस पर काम करो। बिकॉज जब आप फाउंडेशन का पेपर देते हो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है तो आप इजीली क्रैक कर लेते हो, लेकिन जैसे आप इंटरमीडिएट में आते हो आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं और वहीं पे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर ग्रामर पार्ट, वो कैप पार्ट, सो आपको आपके एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। तो ये दो मेजर मिस्टेक थे जिसको मैंने फर्स्ट टाइम में किया। सेकेंड टाइम में मेरे से क्या मिस्टेक हुआ, मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे बिकॉज इन मिस्टेक्स पे मैंने काम किया। मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया क्वेश्चंस को लेके। मैं क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने गया और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे लगे कि मेरे से अच्छे से बन रहे हैं, बट गलतियाँ क्या हुई, मैंने क्वेश्चंस को प्रॉपरली नहीं पढ़ा। तो कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट वे में चली गई और क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा था और मैंने उसका आंसर कुछ और लिख दिया। जैसे आपने 12th फेल मूवी अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक उसमें एक कॉन्सेप्ट था टेररिज्म और टूरिज्म। तो उसके एक स्मॉल से अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक में उसने एक गलत क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से जिस अकाउंट के सब्जेक्ट में मुझे 40 मार्क्स आए थे उसमें मुझे 19 मार्क्स आए। तो रीज़न यही था कि मैंने मोस्ट ऑफ दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस गलत बना दिए। बाद में मुझे घर आके रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत सारा ब्लंडर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप भी कितना भी एक्साइटेड हो, कितना भी क्वेश्चन आपको आता हो, क्वेश्चन को 2-3 बार केयरफुली ज़रूर रीड करना, नहीं तो अगेन मिस्टेक आपसे होगा। ये मेरी ग्रुप वन की मिस्टेक्स थी जिससे आप लर्निंग लेके आप ये मिस्टेक्स अपनी लाइफ में रिपीट नहीं कर सकते हो। ग्रुप टू की मैं बात करूं, देखो पहले हमें यही बताया जाता था कि अगर आप पेपर नहीं दोगे तो भी आपके अटेम्प्ट्स काउंट होंगे, जबकि ये लॉजिकल बिल्कुल गलत है। अगर आप पेपर नहीं दोगे तो आपके अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे। जब तक आप पेपर में बैठते नहीं हो तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। इवन अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर आप पेपर में नहीं बैठते हो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है और इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर कैंपस में हो या ऑफ कैंपस जॉब हो उसमें होता है। और हमें ये किसी ने नहीं बताया, हमें बस यही बोलते थे आपको अटैम्प्ट देना है, जाके पेपर में बैठना है, और हम भी जाके पेपर में बैठ गए। तो जब मेरा ग्रुप वन निकला, फैब में रिजल्ट आया और जून में मेरा पेपर था, कहीं ना कहीं 3 अटैम्प्ट लगे थे। तो मैं ग्रुप टू की मैं क्लासेस जस्ट स्टार्ट किया था बट इन डिटेल इतना फोकस होकर नहीं कर रहा था। तो मेरे फिर से अटैम्प्ट लग गया ग्रुप टू में, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा ग्रुप टू का लग गया और उसमें 177 नंबर है। बट ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस भी दे के गया मुझे, बिकॉज मेरे चारों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे।
जस्ट मैंने एग्रीगेट शॉर्ट किया था। आई थिंक एक पेपर की वजह से, मुझे पेपर भी याद नहीं है, कोई एक पेपर की वजह से मैं एग्रीगेट शॉर्ट कर गया था। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर तब तक मत देना जब तक आप वेल प्रिपेयर्ड ना हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ग्रुप टू क्लियर हुआ, 247 नंबर है। उसमें मैंने कोई गलतियां नहीं की जिसकी वजह से उसमें मेरे अच्छे नंबर आए, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। फिर मैंने फाइनल में मिस्टेक किया। फाइनल में मैंने बोथ ग्रुप एक साथ दिया था, बिकॉज 247 नंबर जब ग्रुप टू में आया, 3 पेपर एग्जाम्ड हुए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ गया था। तो फाइनल में जब मैं बोथ ग्रुप देने गया, एसएफएम के सब्जेक्ट में सबसे मेजर मिस्टेक किया। आप सब भी मिस्टेक मत करना। कोई क्वेश्चन जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर लोगे, डाउटफुल में हो, बट फिर भी आप स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे हो, तो कभी भी स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन ट्राई मत करना जिसमें आप डाउट में हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मेरे से हुआ था, मैंने फाइनल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा था कि मेरे से सॉल्व हो जाएगा, और इसलिए मैंने उसको फर्स्ट ट्राई में मतलब बनाने का कोशिश किया, और वो नहीं बना। तो दूसरी गलती मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को फिर से मैंने कट किया और फिर से मैं दोबारा से ट्राई किया, और इसकी वजह से मेरे 40 मिनट्स जा चुके थे। अब आप सोच लो, 3 घंटे के पेपर में 40 मिनट आपका वेस्ट हो चुका है, कोई आउटपुट नहीं है। तो उसके बाद माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते भी थे वो भी मैंने गलत करके आया। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले आप उसी को सॉल्व करना, जो नहीं आता उसको बिल्कुल ट्राई मत करना फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट टारगेट जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आप सॉल्व कर लेना। तो ये मैंने कुछ मिस्टेक्स किए थे, जो कि मैंने आपको बताया। वन मेजर मिस्टेक्स और भी थे, जैसे मैंने आपको बताया मेरी इंग्लिश शुरू से वीक थी, आज भी इतने स्ट्रांग नहीं है। तो इन डैट केस मेरे से एक मिस्टेक ये भी हुआ, जैसे लॉ के पेपर में या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मैं लिख नहीं पाता था। मुझे आता था कॉन्सेप्ट, मुझे सब कुछ पता था कि क्या प्रोविजंस है, क्या इसका कंक्लूजन होगा, बट उसको मैं सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं दे पाता था। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न थे मेरे लॉ में कभी भी 50 से ज़्यादा नंबर नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे ज़रूर काम करो। इंग्लिश स्पेशली लॉ के पेपर में सैल, बिल, शुड, इन सब से वर्ड और सेंटेंसेस के मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने की, मैं नहीं चाहता आप करो, तो मैंने आप सबके साथ अपनी लर्निंग शेयर की है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएम एग्जाम्स।